जेम्स माइकल एंडरसन, जिसे क्रिकेट जगत में प्यार से जिमी और सम्मान से किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है, इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास के सबसे महान और सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे हैं। 30 जुलाई 1982 को बर्नली, लैंकाशायर, इंग्लैंड में जन्मे एंडरसन ने अपनी 22 साल की अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक विशाल चुनौती होगा। वो न केवल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर हैं, बल्कि खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 700 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज और कुल तीसरे गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन का बचपन बर्नली, लैंकाशायर में बीता। उन्होंने सेंट मैरीज और सेंट थियोडोर के आरसी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बहुत छोटी उम्र से ही बर्नली क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता माइकल एंडरसन क्लब की सेकंड 11 के कप्तान थे और जेम्स अक्सर छुट्टियां और सप्ताहांत में टीम के लिए स्कोरर का काम करते थे। उनका बचपन का सपना एक क्रिकेटर बनना था। 17 साल की उम्र में ग्रोथ स्पर्ट के बाद उनकी गति में अचानक वृद्धि हुई और वो लैंकाशायर लीग के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक बन गए। एंडरसन ने लैंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान मिली और उन्होंने 2002 में 20 साल की उम्र में काउंटी के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। काउंटी क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता ने उन्हें जल्द ही नेशनल सेलेक्टर्स की नज़रों में ला दिया। लैंकाशायर के साथ उनका संबंध 25 साल से अधिक समय तक बना रहा, जो उनकी निष्ठा और दीर्घायु को दर्शाता है। वो 2026 सीजन तक लैंकाशायर के लिए खेलना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये दर्शाता है कि 43 साल की उम्र में भी क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ है। जेम्स एंडरसन ने 15 दिसंबर 2002 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हालांकि उनकी असली पहचान टेस्ट क्रिकेट में बनी। 22 मई 2003 को उन्होंने लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपनी पहली पारी में ही 5 विकेट लेकर शानदार शुरुआत की। वो ऐसा करने वाले इंग्लैंड के युवा गेंदबाजों में से एक बने। हालांकि उनके शुरुआती करियर में निरंतरता की कमी रही और वो ओडीआई टीम में तो रेगुलर स्ट्राइक बॉलर थे, लेकिन टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की नहीं थी। उनके बॉलिंग एक्शन में भी कुछ बदलाव हुए, जिस पर उन्होंने इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ के साथ कड़ी मेहनत की। एंडरसन के करियर के निर्णायक मोड़ 2007-2008 के आसपास आया, जब उन्होंने अपनी गेंदबाजी में असाधारण सुधार किया। उनकी गेंद पर कंट्रोल, सीम पोजीशन और सबसे महत्वपूर्ण स्विंग की कला बेजोड़ थी। वो गेंद को हवा में लेट स्विंग कराने की कला में मास्टर थे, खासकर इंग्लिश कंडीशंस में, जहां बादल छाए रहने पर गेंद को चमकाने यानी शाइन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अगले दशक में जेम्स एंडरसन दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में बनकर उभरे। स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ उनकी पेस पार्टनरशिप इंग्लैंड की टेस्ट सफलता की आधारशिला बनी। इस जोड़ी ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में 1000 से अधिक विकेट लिए, जो क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल साझेदारियों में से एक है। एंडरसन ने 2010 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के सदस्य थे। हालांकि 2015 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने ओडीआई प्रारूप में खेलना छोड़ दिया, ताकि वो अपनी ऊर्जा को टेस्ट क्रिकेट पर केंद्रित कर सके। उन्होंने ओडीआई में इंग्लैंड के लिए 269 विकेट लिए, जो उस समय इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक थे। जेम्स एंडरसन का करियर रिकॉर्ड से भरा पड़ा है, जो उनकी दीर्घायु, दृढ़ता और अविश्वसनीय कौशल की गवाही देते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर और कुल मिलाकर तीसरे गेंदबाज यानी मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद हैं। उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि मार्च 2024 में धर्मशाला में इंडिया के खिलाफ हासिल की। उनके 704 टेस्ट विकेट किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैच खेले, जो इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक हैं, और कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 टेस्ट खेले हैं, के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में 40,000 से अधिक गेंदें फेंकने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। फरवरी 2023 में वो आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। उन्होंने इंग्लैंड में 105 टेस्ट में 434 विकेट लिए, जो होम कंडीशंस में किसी भी गेंदबाज का शानदार प्रदर्शन है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 32 बार 5 विकेट हॉल लिया। क्रिकेट में उनके शानदार सेवाओं के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। क्रिकेट के मैदान से दूर जेम्स एंडरसन का एक स्थिर और खुशहाल पारिवारिक जीवन रहा है। 2006 में उन्होंने मॉडल डैनियला लॉयड से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 2004 में लंदन में हुई थी। एंडरसन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि शादी ने उन्हें एक बहुत खुश व्यक्ति बना दिया है। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, लोला रोज 2009 और रूबी। जेम्स एंडरसन अपने घर के शहर के फुटबॉल टीम बर्नली के भी एक उत्साही प्रशंसक हैं। 2024 में जेम्स एंडरसन ने घोषणा की कि वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला पहला टेस्ट मैच उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। 21 साल की यात्रा के बाद
उन्होंने जुलाई 2024 में अपने करियर का समापन उसी मैदान पर किया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अपने अंतिम टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 4 विकेट लिए और इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 114 रनों से हराया। संन्यास के बाद एंडरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग मेंटर के रूप में सेवा करना शुरू कर दिया है, जिससे वो अगली पीढ़ी के गेंदबाजों को अपना अपार अनुभव प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा वे घरेलू और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी एक्टिव हैं, जैसे द 100 लीग में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए खेलना। जेम्स एंडरसन की विरासत सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स या 704 टेस्ट विकेट से कहीं अधिक है। उन्होंने 40 की अधिक उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कुछ फास्ट बॉलर्स जैसे मॉरिस टेट और गब्बी एलन में शामिल होकर लॉन्जिविटी और फिटनेस का एक नया मानक स्थापित किया है। उनकी गेंदबाजी ने लाखों युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है। वे स्विंग गेंदबाजी की कला के एपिटोम थे। उनकी क्षमता कि वो नई और पुरानी दोनों तरह की गेंद से कन्वेंशनल और रिवर्स स्विंग प्राप्त कर सके, उन्हें अद्वितीय बनाती है। एंडरसन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी कला को वर्षों तक निखारा और हर बड़े बल्लेबाज को चुनौती दी। जेम्स एंडरसन निस्संदेह खेल के ग्रेट्स में से एक हैं। उनका करियर हार्डवर्क, डेडिकेशन और मास्टरी ऑफ स्किल की कहानी है, जो हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में किंग ऑफ स्विंग के रूप में जीवित रहेगी।